नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक टू कवर आर टॉपिक। जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हम इसमें बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह कवर किया है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कवर किए, स्पीच एंड लैंग्वेज टॉपिक है हमने ऑलरेडी कवर किया है, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स हमने कवर किए जो आप नीचे दी हुई लिंक्स में देख सकते हैं। तो हमारी जो रेफरेंस बुक रही है वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्रेक्सिया। अब एप्रेक्सिया को ब्रेक डाउन करें कि किन शब्दों से आया है। तो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है ए, जिसमें विदाउट, और प्रैक्सिस जो कहता है एक्शन, तो मॉडर्न लैटिन में एप्रेक्सिया बन गया जो है विदाउट एक्शन। लेटर इसको मेडिकल टर्म्स में जो है डाला गया। तो फिर ये ए ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर दैट मेक्स इट हार्ड टू प्लान एंड परफॉर्म मूवमेंट्स एंड कैन अफेक्ट स्पीच, बैलेंस अदर मोटर स्किल्स। तो हचिंसन में जो दिया हुआ है, इट इज़ द इनेबिलिटी टू परफॉर्म सर्टन एक्ट्स और मूवमेंट्स इवन दो देयर इज नो सेंसरी डिफेक्ट, वीकनेस और एटेक्सिया। सेंसरी डिफेक्ट, वीकनेस और एटेक्सिया ना होने के बाद भी कुछ मूवमेंट्स बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती है, उसको एप्रेक्सिया कहते हैं। अब एटेक्सिया क्या होता है? तो अगेन ए इज़ विदाउट, टैक्सिस इज ऑर्डर, तो मॉडर्न लैटिन में एटेक्सिया बन गया जो इनिशियली था इरेगुलरिटी या डिसऑर्डर। लेटर मेडिकल टर्म्स में इसको मेडिकल यूज में दे दिया गया कि डिनोटिंग इरेगुलरिटी ऑफ सिम्टम्स और कोऑर्डिनेशन, ये मेडिकल टर्म्स में इसको दे दिया गया। फिर है द अंडरलाइन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मूवमेंट कैन बी परफॉर्म सेपरेटली, मतलब सेपरेट मूवमेंट्स हो सकते हैं लेकिन एक कॉन्टिन्यूस उसमें बोलेंगे तो शायद डिफिकल्ट हो जाए पेशेंट के लिए। द एप्रेक्सिक पेशेंट इज अनेबल टू यूज ऑब्जेक्ट्स थ्रू देयर दो देयर यूज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कर देगा कि इस ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है, लेकिन उसको यूज़ करने पे आएगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। एप्रेक्सिया जो रिजल्ट करता है वो किस किस चीज़ से रिजल्ट कर सकता है? डैमेज टू द लेफ्ट पेराइटल कॉर्टेक्स और टू पेराइटल वाइट मैटर of the left or both hemispheres, or from diseases of the connections between the two hemispheres through the corpus callosum. Rarely when the corpus callosum is damaged, apraxia may affect only the left side, since the dominant left hemisphere is then disconnected from the right hemisphere. ये रेयर केस में होता है, लेकिन apraxia is more commonly a bilateral disorder. Rarely सिर्फ लेफ्ट साइड अफेक्ट होगा, लेकिन more commonly दोनों sides of the body are affected. एप्रेक्सिया जो है फॉर्मली टेस्ट किया जा सकता है बाय आस्किंग द पेशेंट टू यूज ऑब्जेक्ट्स और टू मेक और इमिटेट सर्टन मूवमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन गिवन अ बॉक्स ऑफ मैचेस एंड आस्क्ड टू स्ट्राइक अ मैच, द एप्रैक्टिक पेशेंट may fail to open the box or to take a match from it or to strike the match, or may show an inability to recognize which end to strike against the box. यानी अगर आप माचिस जलाने के लिए पेशेंट को दोगे तो हो सकता है वो एप्रेक्सिक पेशेंट खोल ही ना पाए, या खोल भी पाए तो उसमें से निकाल ना पाए, और निकाल भी ले तो उसको स्ट्राइक ही ना कर पाए, और हो सकता है उसको पता ही ना हो कि कौन सा एंड मैच स्टिक का मैच बॉक्स को स्ट्राइक करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है एप्रेक्सिक पेशेंट में। हो सकता है वो डिस्क्राइब कर दे कि ऐसे ऐसे जलाना है पर जला नहीं पाएगा। इट इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टू बी श्योर दैट द पेशेंट अंडरस्टैंड्स द रिक्वेस्ट, कि आपने जो वो बोला है वो पेशेंट समझ पाए, सबसे पहले तो वो ही श्योर करना है। तो आइडिएशनल एप्रेक्सिया में द पेशेंट हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना है। आइडिएशनल एप्रेक्सिया में, आइडियोमोटर एप्रेक्सिया में कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट, कॉन्सेप्ट उसको पता है कैसे करना है, बट द मोटर प्रोग्राम फॉर द यूजेज इज नॉट एक्सेसिबल, लेकिन मोटर तौर पे वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहा है, मोटर फंक्शंस उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये था जो एप्रेक्सिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। जो नेक्स्ट टॉपिक हचिंसन में शुरू हो रहा है वो है द क्रेनियल नर्व्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारी नर्व्स हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हचिंसन में दिया हुआ है। एंड इस तरीके से ऑल्दो ये चैप्टर बहुत लंबा है, बट हम जब रूटीन में लेने लग जाते तो हमें पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट में कौन सा एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी केस लेते लेते ही हम बहुत सारे जो है डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।